जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में होता है। यदि आपसे हम यह पूछें कि चारों स्टेज में कौन सा स्टेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप शायद इसके बारे में सोचने लगेंगे। तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं कि चारों स्टेज में जैसे CBT1, CBT2, साइको और उसके बाद मेडिकल, इन चारों स्टेज में कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। लास्ट का जो 5वां स्टेज मानते हैं वेरिफिकेशन जो होता है वो मान सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन में इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है, लेकिन ये चारों स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि आपको चारों स्टेज में कौन से स्टेज पर ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे CBT1 की। CBT1 में देखिए, CBT1 में आप सभी को पता ही है कि 75 नंबर का क्वेश्चन होगा। 75 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के। आपको जो समय दिया जाता है वह 60 मिनट का समय दिया जाता है जिसमें आपको क्वालिफाइड करना रहता है। आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम कितना नंबर लाएं जिससे क्वालिफाइड कर जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल के लिए 40%, OBC और SC के लिए 30% और ST के लिए 25% अंक लाना कंपलसरी है। इतना आप लाएंगे तब जाके आप मेरिट में आएंगे, नहीं तो मेरिट लिस्ट से ही आपको हटा दिया जाएगा। अब इसके बाद इससे ज़्यादा, अब जैसे कितने लड़कों को क्वालिफाइड करना है ये भी जान लीजिए। CBT1 में आपको मैं बता दूं जैसे 19,000 वैकेंसी हैं तो उसका 15 गुना बच्चे क्वालिफाइड किए जाएंगे। पहले ये 20 गुना क्वालिफाइड किए जाते थे, लेकिन इस बार रेलवे बता रही है कि सिर्फ 15 गुना क्वालिफाइड करेंगे। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि CBT1 इतना हार्ड नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। यदि आपकी तैयारी थोड़ा ठीक ठाक है तो आप इसमें तो क्वालिफाइड कर जाएंगे। CBT1 में GK GS रीजनिंग मैथ पूछे जाते हैं, इसमें 75 नंबर के होते हैं, तो इसमें क्वालिफाइड करना इतना कठिन नहीं है। इसलिए CBT1 के लिए ज़्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिए, लेकिन इसको हल्के में भी लेकर तैयारी मत कीजिए क्योंकि कंपटीशन तो ज़्यादा है ही। और CBT1 से आपकी मेरिट भी नहीं बनती, फाइनल मेरिट CBT1 से नहीं बनती, ये भी मैं आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ। यदि आप 15 गुना में आ जाते हैं तो अब बात आती है CBT2 की। तो CBT2 में जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्टेज है वह है CBT2। CBT2 में आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला होता है भाग A और दूसरा होता है भाग B। भाग A में जो है वह आपके जो है 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 90 मिनट दिए जाते हैं। इसमें भी GK GS रीजनिंग मैथ पूछे जाते हैं, कुछ इंजीनियरिंग के सवाल भी पूछे जाते हैं। अब इसमें जो है इसी से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। सबसे बड़ी बात यह है कि CBT2 के फाइनल जो मेरिट बनेगी CBT2 से ही बनती है। भाग A एवं भाग B जो 2 होता है, भाग A से 70% उठाए जाते हैं और भाग B से बिल्कुल भी उसमें से नंबर नहीं उठाए जाते। मैं आपको बता दूं, भाग A में जो पूछा जाता है 100 नंबर का, उसमें नॉन टेक पूछा जाता है। भाग B में जो पूछा जाता है टेक्निकल पूछा जाता है। इसमें आपको 42% अंक लाना कंपलसरी है। यदि आप 42% अंक ला दे रहे हैं 75 नंबर में, यदि आप 42% अंक ला दे रहे हैं तो आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। टेक्निकल का काम यहीं पर समाप्त हो जाता है। यदि आप टेक्निकल डिस्क्वालीफाइड करते हैं तो आपको आगे नहीं भेजा जाएगा। तो इसलिए टेक्निकल का भी नंबर फाइनल में नहीं जुड़ता है, लेकिन आपको जो है क्वालिफाइड करना कंपलसरी है। अब CBT2 का जो भाग A है नॉन टेक्निकल, वो 100 नंबर का होता है। इसमें से 70% आपके लिए जाएंगे नंबर, 30% जो बच रहे हैं वे साइको के लिए लिया जाता है। साइको में जो नंबर आपके आएंगे वो लिया जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, साइको का जो नंबर है वह 30% जो बचा है वो लेना, लेकिन इसमें लगभग 5 टेस्ट लिए जाते हैं। 5 टेस्ट में आपको पास होना कंपलसरी है। 5 टेस्ट में हर एक टेस्ट में 42% अंक लाना ज़रूरी है। जब आप एक में भी यदि आप डिस्क्वालीफाइड कर जाते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा, आप आगे नहीं भेजे जाएंगे। इसलिए साइको भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इससे नंबर आपके काउंट तो 30% ही होते हैं, लेकिन क्वालिफाइड करना कंपलसरी है। इसलिए साइको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज इसमें मायने रखता है। अब जो चौथा स्टेज आता है मेडिकल का, मेडिकल में मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो आप मेडिकल टेस्ट ही करा लीजिए, मेरा मानिए तो।
सबसे पहले आप आई टेस्ट, एक कोई आसपास आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल आई की होगी, वहाँ पर जाकर आप अपनी आंख को 6/6 है या नहीं उसको चेक करा लीजिए। साथ ही आपकी आंख में कलर ब्लाइंड तो नहीं, ये भी कंफर्म करा लीजिए, नहीं तो आप लास्ट स्टेज में जब डिस्क्वालीफाइड किए जाएंगे तो बहुत कष्ट होता है। तो आप पहले से ही आंख अपना टेस्ट करा लीजिए। यदि आप आंख सही है तो आप लगभग ये मान के चलिए कि आप जो है जो मेडिकल है उसमें क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो मेडिकल का टेंशन इसलिए मत लीजिए, अभी से आप लोग थोड़ा सा चेक करा सकते हैं अपनी आंख वगैरह। लास्ट स्टेज होता है वो वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन तो सभी के पास सर्टिफिकेट होता ही है, तो वेरिफिकेशन का इतना बड़ा इशू नहीं होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अब सारा अगर कंक्लूजन मैं निकालूं तो आपको CBT 1 जो है वह क्वालिफाइड करना है। किसी तरह आपको 15 गुणे में आ जाना है, जितना वैकेंसी उसके 15 गुना निकालता है उसमें से आ जाना है, फिर इसका काम समाप्त हो जाता है। यहाँ पे CBT 2 का आपका लास्ट सिलेक्शन तक चलता है। CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा भाग 1 उसका 70% और साइको का 30% लेके फाइनल मेरिट बनाई जाती है। इसलिए ये CBT 2 का जो स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाग B जो होता है उसमें जो है वह आपका टेक्निकल पूछा जाता है। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन से हैं तो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, फिटर से हैं फिटर से, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी B.Tech डिप्लोमा जो भी आप किए हैं जिससे रिलेटेड आपका ब्रांच है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग चिंता इसको बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आशा करते हैं आज जितने भी सवाल रहे होंगे ALP वालों के लिए वो इसमें जो है आज जो है वो काफ़ी कंफर्म हो गए होंगे आप लोगों के लिए। मैंने कोशिश किया है 100% आप लोगों को इसका जो है जवाब देने का, लेकिन फिर भी इसके बाद यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका भी उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।